नमस्कार दर्शकों, मैं सागर शर्मा आप लोगों को लेकर आया हूँ जनपद कुशीनगर में। जनपद कुशीनगर में आए दिन तमाम तरह की घटनाएं घट रही हैं, जो कि आप लोगों को आए दिन सोशल मीडिया पे, अखबारों में तमाम तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। सेम उसी तरह से जनपद कुशीनगर के थाना क्षेत्र कप्तान में भी एक इस तरह की घटना घटी है, जो कि एक जानलेवा घटना घटी है, जो एक बच्ची का इसमें जान भी जा सकता था। और बताया आपको कि हमें इनके परिजनों ने बताया है कि 8 तारीख को करीबन दोपहर का समय था। समय के लगभग 1:30 बज रहे थे। यह बच्ची अपने घर पे पाली हुई बकरियों को लेकर चराने के लिए जा रही थी, जो कि तमाम जगहों ऐसा देखने को मिलता है कि बकरियां चराने वाली लड़कियों के साथ लोग, खेत वाले चार अन्य लोग जो भी होते हैं, तमाम तरह से मारपीट, गाली गलौज करते रहते हैं। यह पशु हैं जिसे उन्हें हम पूरी तरह से कैद करके नहीं रख सकते हैं। वह यह बच्ची लेकर चराने जा रही थी, किसी कारणवश किसी की खेत में चली गई हो, इनके ही मोहल्ले किन्हीं के पड़ोसी कोई हैं, अगर उनके खेत में चली गई है तो यह बच्ची को समझा सकते थे, डांट सकते थे, बुझा सकते थे। लेकिन मेरे सामने जो ये बच्ची बैठी है, इनके ऊपर उनके परिवार के महिलाओं द्वारा और कुछ पुरुषों द्वारा जानलेवा हमला किया गया, जो हमें इनके माध्यम से पता चला है। इस बच्ची को इतनी बेरहमी से मारा गया है, सिर्फ बकरी को लेकर के खेत में चली गई होगी, बकरी कुछ नुकसान कर दी होगी, इसका कुछ मुआवजा होता है, जुर्माना होता है, ना कि ऐसे नहीं कि इंसानियत को तारे तार कर दिया जाए। इस बच्ची को इतना मारा गया है, इतना पीटा गया है कि जब तक यह बच्ची बेहोश हालत में नहीं हो गई है, तब तक इसे नहीं छोड़ा गया है। जब यह बच्ची बेहोश हालत में चली गई है, तब जाके वहां के जो इस तरह का व्यवहार कर रहे थे इस बच्ची के साथ, तब वहां से छोड़ के इसे वहां से भागे हैं। ये तो खैर रहा है, ऊपर वाले की मेहरबानी रही है कि बगल में कुछ बच्चे वहां पे क्रिकेट खेल रहे थे, जो इस घटना को देखे और तत्काल इस बच्ची के परिजनों को बताया। तब तत्काल में इनके परिजन भागते हुए घटना स्थल पे गए तो इस बच्ची को बेहोशी हालत में वहां पे पाए। तुरंत तत्काल कप्तानगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर के गए। वहां पे इस बच्ची का हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने रिफर कर दिया जिला अस्पताल के लिए। आगे और किस तरह की घटना घटी है, आइए हम इस बच्ची से जानने का खुद प्रयास करते हैं और इनके परिजनों से भी। बेटा, क्या नाम है आपका? नरगिस नाम है। बेटा नरगिस, आपका क्या कसूर था कि इतना बेरहमी से आपको पीटा गया? जैसे हम लोग बकरी लेके आ रहे थे तो खेत के रास्ते से बकरी चली गई थी, बल्कि वहाँ कुछ मतलब जियान भी नहीं था, उस रास्ते से चली गई। उन्होंने वहाँ से देखा तो आए लोग, गाली दिए लोग, बहुत ज़्यादा गंदा गंदा गाली हमको सब घर वाले को दे रहे थे। तो हमने बोला कि मतलब गाली मत दीजिए, गाली हमें अच्छा नहीं लगता, गाली हमको मत दीजिए। तो उसकी वो लड़की आई, करी क्या करोगी, चलो हम तुमको दिखाएं कितना मेरा नुकसान हुआ है। हम बोले कि मतलब हम चल ही रहे थे, फिर भी मतलब गाली गंदा गंदा दी। हम रोकने की कोशिश किए थे तो उन्होंने मेरा बाल पकड़ लिया और खेत में हमको मतलब धक्का दे दी। और फिर हम जब उठने की कोशिश किए तो उसकी माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया और गाली देने लगी और मतलब बहुत ज़्यादा मारी। उसकी जिस 3 लड़कियाँ आई उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हमको मतलब मारा, बहुत ज़्यादा मारा, मेरे सर पे भी मारा और सीने पे भी चढ़ के हमको मतलब बहुत ज़्यादा मारा था। और उसके बाद से उसकी और मतलब है बेटियाँ, वो भी सब आई थी, सब मतलब मारी सब, नहीं जाना। यानी सब लोगों ने मारा और उसके बाद जब आपकी हालत गंभीर हो गई तब वहां से उन्होंने छोड़ दिया। आपको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गया तो आपको पता था कौन ले गया आपको? जी, ये हमें नहीं पता कि मैं कौन लेके गया था अस्पताल। अच्छा, आपको नहीं पता था। चल बेटा, एक चीज बताओ, कब आपको होश आया? आपको कब पता चला कि आप हॉस्पिटल में हो कि नहीं हो, कहाँ पे हो? ये हमें नहीं पता। नहीं पता है। यानी देख सकते हैं आप दर्शकों, कितनी बेरहमी से इस बच्ची को पीटा गया, इंसानियत को तार करके, कि मतलब एक फसल के लिए, थोड़ी सी नुकसान के लिए, उसके लिए मुआवजे लगे हैं, नियम बने हुए हैं, कानून बनी हुई है। यानी इस चीज के, यानी जनपद कुशीनगर में कानून नाम का कोई चीज यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। अगर कानून की अगर डर होती,
ख्वाब होता तो उस दरिंदगी का जरूर अंदर, जो दरिंदगी इस तरफ किए हैं उनके अंदर एक डर होता। लेकिन कहीं न कहीं कानून मजबूर नजर आ रही है, कप्तानगंज में लचीली नजर आ रही है। दर्शकों, इस तरह से जब तमाम इस तरह से लोगों के साथ उत्पीड़न होते रहेंगे, इसके साथ इंसाफ नहीं होंगे, तो फिर आगे कैसे इस तरह की जीविका चलेगी लोगों की। आइए अब हम इनके परिजनों से जानते हैं कि यह बच्ची को किस हालत में पाई हैं वो घटनास्थल पे, तो उन्होंने क्या किया। आप वहां गए तो क्या हुआ था बच्ची के साथ? हम वहाँ पे गए, मेडिकल पे गए तो बच्ची मेरी बहुत ज़्यादा मतलब बेहोश थी, बहुत सीरियस थी। वहाँ पे जाने के बाद उसके बाद हम इसको देखे तो रोने लगे। 2-3 घंटे के बाद इसको होश आया। डॉक्टर चेक किए, रिपोर्ट बनाए, उसके बाद मुलैया हुआ। उसके बाद जिला पे रिफ़र कर दिए लोग। 2 दिन हम वहाँ पे लेके थे जिले पे। उसके बाद वहाँ से डॉक्टर छुट्टी किए तो थाने में हम लोग आए, बयान देने के लिए बच्ची आई थी वहाँ पे, वो सब भी आई थी। उन सब देख के बच्ची मेरी इतनी डर गई कि ऊपर नीचे उसका सांस आने जाने लगा था। फिर जो है वहाँ के जो पुलिस हैं लोग, वो बोले लोग कि आप पहले लेकर हॉस्पिटल में जाइए, भर्ती कीजिए, इलाज करवाइए, उसके बाद आइएगा, जो होगा सो आगे होगा। तो हम लोग लेकर गए और कल जो है बच्ची हॉस्पिटल से आई है, बहुत ज़्यादा दिक्कत में है। उसके सिर में चोट आया है, चक्कर आ रहा है, उसको चल नहीं पा रही है, कुछ खा नहीं पा रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अब वो लोग कुछ कह नहीं रही है, ना ही कुछ देने के लिए कह, वो लोग हार मान नहीं रही है। जब बच्ची को वहाँ पे चोट लगा था आप लेकर गए, तो आप लोग पहला प्राथमिकता मतलब जो है कि आप लोगों ने एप्लीकेशन दिया थाने पे? जी, तुरंत हम लोग एप्लीकेशन किए थे थाने पे, दरखास्त लिखाया था हम लोग, ला कर दिए वहाँ पे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ था। यानी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कोई कॉल हो गया पुलिस कोई के कॉल द्वारा? वॉल नहीं, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। अभी तक कोई कॉलिंग हो नहीं, कल पुलिस आई थी तो जो है मेडिकल रिपोर्ट का जो वो जांच उस था वो ले गई है कल, और जो सिटी एक्शन था वो पुलिस मांगी है, तो आज हम लोग लेकर आए हैं, तो कल उनको देने जाएंगे लोग। देखते हैं आगे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं लोग। कोई मुकदमा, कोई मतलब कोई कागज थाने से आपको मिला कि नहीं मिला? एप्लीकेशन कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ इस मामले में? अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं आया, ना कागज आया है, ना पुलिस लोग कुछ किए हैं लोग। अभी लोग हम लोग की तरफ से कोई कुछ हुआ नहीं है। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि एक तरह से कहीं न कहीं कप्तानगंज थाने का यह मामला आपको देखने को संज्ञान में आ रहा है, मिल भी रहा है, देख भी रहा है, सुन भी रहा है। पूरी घटने को आप लोगों को हमने बता रखा है, जो कि यहाँ पे देख रहा है। प्रशासन कहीं न कहीं मौन क्यों है यह समझ में नहीं आ रहा। इतनी बड़ी घटना पे अगर इस लड़की के साथ कुछ अनहोनी हो जाती तो उस समय यह प्रशासन क्या करती? उस समय घटने का जवाब कौन देता? यानी प्रशासन चाहती है कि जब तक घटना घटेगी नहीं तब तक वह कोई कदम उठाएगी नहीं। प्रशासन की इसी लापरवाही की वजह से आए दिन घटना चरम सीमाओं पे चलता जा रहा है। अगर इसको थोड़ा सा प्रशासन एक्टिव होकर के इस पे कार्य करे और देखे तो शायद बड़े बड़े घटना घटने से बच सकते हैं। लेकिन प्रशासन को सिर्फ मौन ही रहना है, बस मौन ही रहना। इनके साथ बने रहे दर्शकों। मैं सागर सलवार, मेरे कैमरामैन जमाल अंसारी। धन्यवाद। जय हिंद।